नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और अपने जो 11वां पाठ है जंतुओं और पादपों में परिवहन, इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन उत्तर अपने देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मिलान कीजिए कि रंध्र क्या होते हैं, रंध्रों का क्या कार्य होते हैं। रंध्रों का कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद जो जाइलम होते हैं, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। जाइलम जल का परिवहन करता है। और मूल रोम क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं मूल रोम। और फ्लोएम क्या करते हैं, भोजन का परिवहन करते हैं। फ्लोएम भोजन का परिवहन। इसके बाद एक स्थानों की पूर्ति करनी है कि हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। हीमोग्लोबिन डैश कोशिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। धमनियां और शिराएं किसके जाल से जुड़ी रहती है, केशिकाओं के जाल के द्वारा जुड़ी रहती है। केशिकाओं के जाल के द्वारा जुड़ी रहती है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है, दिल की धड़कन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद कौन से हैं, मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित जो उत्पाद है वो क्या है, यूरिया है। क्या है, यूरिया। पसीने में जल और लवण होते हैं, पसीने में जल और लवण होते हैं। वह अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण का की सहायता करता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। पादपों में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, पादपों में जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और मूलों द्वारा जल के अवशोषण के दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें पंखे के नीचे रखकर। कैसे बढ़ाया जा सकता है, पंखे के नीचे रखकर, पंखे के नीचे रखकर। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि पादपों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। पादपों और जंतुओं में इसका परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। कि जो पौधे और जानवर हैं उसके विभिन्न अंगों की जो कोशिकाओं हैं उनको कार्य करने के लिए जो विभिन्न आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इन कार्यों के दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के उपयोगी और अपशिष्ट उत्पाद बनाए जाते हैं। और इन आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए ही इन सामग्रियों का जो परिवहन है वो आवश्यक है। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन, क्या होगा यदि रक्त में पट्टी कानू नहीं होंगे। और यदि पट्टी कानू नहीं होंगे तो चोट लगने पर जब खून बहना प्रारंभ हो जाएगा तो वह रुकेगा नहीं, तो अंत में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। रंध्र क्या होते हैं और रंध्रों के कार्य क्या है। पत्ती की सतह के जो नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह में नीचे की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और बाष्पोत्सर्जन का और गैसों के विनिमय का जो प्रमुख कार्य है ये किसके है, रंध्रों के ही है। क्या बाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है, तो हाँ, जो बाष्पोत्सर्जन है ये पौधों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाष्पोत्सर्जन से ही क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है, जो कि जो पौधे हैं वो लंबे होते हैं। और पेड़ों से जो पानी ऊपर चढ़ने का जो काम है वो भी फिर इसी के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके बाद देखो आठवां क्वेश्चन, रक्त के घटकों के नाम लिखो। तो रक्त के जो प्रमुख घटक हैं उसमें आप जानते हो कि जो प्लाज्मा है ये क्या है, रक्त का तरल भाग है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और पट्टी कानू उपस्थित होते हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ये एक विशेष प्रकार की आरबीसी जिसमें क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी जो कीटाणुओं से लड़ती है, हमारी रक्षा करती है। और पट्टी कानू है ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है, जो शरीर के सभी प्रत्येक भाग जो कार्य करता है तो उसे कार्य करने के लिए फिर कुछ ना कुछ पदार्थों की आवश्यकता होगी।
तो इसके अतिरिक्त हर भाग भी कुछ अपशिष्ट भाग पदार्थ भी बनाता है, उसको भी हटाना जरूरी है। और रक्त में जो बचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं हम, फेफड़ों से आगे सभी भागों तक पहुंचाई जाती है। तो फिर इन सभी कार्यों का परिवहन किसके द्वारा होता है? मतलब खनिज लवणों का, ऑक्सीजन का, अपशिष्ट पदार्थों का। तो ये सारे कार्य रक्त के माध्यम से ही होते हैं। रक्त ही इन सभी कार्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। तो इसीलिए शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रक्त में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। इसके बाद देखो, हृदय के कार्य बताइए। जो हृदय है हमारी मुट्ठी के आकार का होता है और निरंतर पंप की तरह कार्य करता है। यह लगातार धड़कता रहता है। जिस दिन इसका धड़कना बंद हो जाता है उस दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। और शरीर में जो रक्त का परिवहन है वो लगातार होता रहता है। रक्त के अपने साथ जो उपयोगी पदार्थ है वो भी उस शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है। हृदय फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित भेजता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त ये लेता है। तो रक्त के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। रक्त के माध्यम से ही हृदय ये कार्य करता है। इसके बाद देखो, जो 12वां क्वेश्चन है कि शरीर द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न कुछ कोशिकाएं कार्य करती है, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और यह पदार्थ हमारे लिए, शरीर के लिए क्या होते हैं? विषैले होते हैं। इसीलिए शरीर के द्वारा इन पदार्थों को उत्सर्जित करना आवश्यक हो जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है और उसके विभिन्न भागों को नामांकित करना है। तो उसका चित्र आप इस प्रकार बनाओगे। 2 वक होते हैं, 2 मूत्र वाहिनियाँ होती है, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र रंध्र। इस प्रकार आप इसका चित्र बनाओगे। तो आपके इस 11वें पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं ये पूरे हुए। धन्यवाद।